नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से तमाम जो उम्मीदवार जीते हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं बधाई उन लोगों को भी देना चाहता हूं जो इस चुनाव में मेरे साथ खड़े रहे अपने चुनाव क्षेत्र को। और मैं बधाई जो इस चुनाव क्षेत्र से कुलदीप राठौर जीते हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और तमाम जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े रहे हैं, मैं समझता हूं मत कम पड़े ज़्यादा पड़े, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत किया है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हुए हैं, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। एक सरकार गई है, नई सरकार आई है और ये साफ समझ लेना चाहिए कि नव उदारवाद की नीतियों के चलते हुए ये जो नीतियां ज्यादा से ज्यादा अब जो सार्वजनिक क्षेत्र निजी हाथ में ट्रांसफर किया जा रहा है, या कि दूसरे शब्दावली में जो निवेश सरकार किया करती थी, चाहे कृषि में करती थी, हॉर्टिकल्चर में करती थी, स्वास्थ्य में करती थी, शिक्षा के लिए करती थी, वो राशन के डिपो के लिए करती थी, या हॉर्टिकल्चर में जो दवा मिलती थी उसके लिए करती थी, जो उसने हाथ पीछे खींचा है, इससे लोगों की पीड़ा बढ़ी है। और यही रिजल्ट भी इसी की वजह से है। कांग्रेस पार्टी ऐसा ना समझे कि बहुत लोकप्रिय है वो जनता की नजर में। नव उदारवाद की नीतियों के चलते हुए ये पीड़ा आने वाले समय में बढ़ने वाली है। हम तो यही आशा उम्मीद करेंगे, अब नई सरकार जब बनेगी, नई सरकार जो वायदे लोगों से किए हैं उन वायदों को निभाने का प्रयत्न करे। और मेरा वायदा है लोगों से, रिजल्ट जो मर्जी रहा हो, लेकिन हम जनता के साथ हमेशा खड़ा रहने वाले हैं। और आने वाले समय में हमें भी इस पर सोच विचार करना है कि जो तौर तरीका जनता में काम करने का है, मैं समझता हूं उसमें कमी रही है और उस कमी को सुधारना है। जब तक जनता के संगठनों का निर्माण नहीं किया जाएगा तो उसकी पीड़ा भी दूर नहीं की जा सकती है। नव उदारवाद के चलते हुए सरकार और सरकार का तंत्र कभी भी पीड़ा दूर करने की ताकत और क्षमता नहीं रखती है। जयराम ठाकुर जी स्वयं जानते हैं, भागे होंगे चारों तरफ, लेकिन उनको भी समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो नव उदारवाद है, ये जो विकास का रास्ता इख्तियार किया है, जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने वाला रास्ता, ये आने वाले समय में किसी को बचा नहीं सकता है। इसलिए ओपीएस की लड़ाई इस नव उदारवाद की नीति के खिलाफ एक जनमत करती है, ये टकराव है और ये टकराव आने वाले समय में बहुत सा बढ़ने वाला है। मेरा वायदा है लोगों से कि हम उनकी पीड़ा में खड़े होंगे। हाँ, हमारे काम करने की तौर तरीके में जो कमी रही है उसको हम निश्चित रूप से सुधारेंगे और हम इसका भी विश्लेषण करेंगे कि हम इतना जो मत इससे ज्यादा हासिल होना चाहिए था, क्यों उतना मत रह गया। लेकिन इसका मुख्य कारण मैं समझता हूं, हालांकि अभी एक एक पोलिंग बूथ में नहीं गए हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसका कारण यह है कि नीचे जो जनता के इसलिए इस प्रकार का परिणाम रहा। जनता इसके लिए दोषी नहीं है, दोषी अगर है तो मैं स्वयं है, मेरी पार्टी को भी इस पर सोच विचार करना है कि बहुत गंभीरता के साथ आने वाले समय में काम करना है, जनता को संगठित करना है। और ये जो हवा में ये जो कई दफा फायरिंग करने का काम किया जाता है, इसको छोड़ना होगा। एक क्रांतिकारी काम करना है, जिस तरीके से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के समय में सब कुछ निछावर कर कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रह के जो हस्तक्षेप किया, तब आप अंग्रेजों को निकालने में सक्षम हुए। इसी तरीके से आज
वही तौर तरीका इख्तियार करना है, एक मिशनरी के रूप में काम करना है, एक क्रांतिकारी के रूप में काम करते हुए लोगों के बीच में जाकर संगठित कर कर जो जिन बातों से वंचित हो रहा है, स्कूल के मास्टर से वंचित हो रहा है, वेटनरी के एक फार्मासिस्ट से, डॉक्टर से वंचित हो रहा है, आपके हॉस्पिटल के अंदर जो वंचित हो रहा है, उसके लिए आवाज बुलंद करनी है, लोगों को लामबंद कर कर और सरकार की दिशा को तब्दील और परिवर्तित करने के लिए आपको काम करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक दफा पुनः नई सरकार जो बनेगी उसको हम बधाई देना चाहते हैं और ये भी हम कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये भूल जाओ वो तोड़ फोड़ करने का तौर तरीका, इस जनमत को स्वीकार करो और छोड़ दो कि दूसरी पार्टी से तोड़कर आप लाएंगे। आप जानते हैं कि 26 आपके पार्टी के जीते हैं, 3 निर्दलीय है और 39 कांग्रेस पार्टी के ये जीते हैं। तो ये जनमत लोगों ने आपके खिलाफ दिया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया है और इसलिए उनको भी इससे डर नहीं रहना चाहिए कि चंडीगढ़ जाए या कहीं जाए। आप हिम्मत से यहां रहें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो जनता की सेवा करने में सक्षम हो। लेकिन आप ख्याल करें, जब आप नई नीतियां बनाएंगे या सरकार में आप बैठेंगे, इस नव उदारवाद का मुकाबला आपको करना होगा। इस नीति के चलते हुए मैं समझता हूं आप शायद जनता को न्याय नहीं दे सकेंगे, लेकिन वो आपने तय करना, वो आपका प्रियोगेटिव है, आपकी मर्जी है, आप सरकार कैसा चलाना चाहते हैं। इतनी बात कहकर पुणे मैं सब हिमाचल प्रदेश के मतदाता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस चुनाव को संपन्न किया और आने वाले कल में हम उम्मीद करते हैं सरकार लोगों की पीड़ा को दूर करने का कार्य शुरू करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।